एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे नेक्स्ट क्वेश्चन। D and E were partners in the firm sharing in the ratio 3:1. So D और E का आपस में रेशियो है 3:1. On 147 they admitted F as a new partner. F आ गया for 1/4 share in the firm which he acquires from D. Okay, 1/4 शेयर जो पूरा का पूरा D ने दिया है, E ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। Their balance sheet is as under creditors, capital, general reserve, provident fund. एक चीज ध्यान रखो, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। बिफोर एडमिशन ये जनरल रिजर्व है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स का हक है, इसके ऊपर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड इंप्लॉइज की सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है एंड दैट फंड इज केप्ट कि जब रिटायर होंगे एम्प्लॉइज तो उनको दिया जाएगा। सो ये कोई पार्टनर्स का राइट नहीं है, एम्प्लॉइज का राइट है। आप इसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसे समझ के डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना पार्टनर्स में, नहीं तो गलती हो जाएगी। प्रोविडेंट फंड को एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लेके जाना है यदि कोई एडजस्टमेंट नहीं कहा है तो, और गलती से भी प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरली कंफ्यूजन होता है, प्रोविडेंट फंड को वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसे समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स में और वहीं सोल्यूशन गलत हो जाता है। तो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लेके जाना है, एक लाइबिलिटी है हमारी और वो लाइबिलिटी कंटिन्यू होगी। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और कैश, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। F will bring 40,000 as his capital and the other terms agreed were as under. तो मतलब F कैपिटल लाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू F's कैपिटल, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 24,000। अब ध्यान से समझो, क्या गुडविल के लिए कुछ कैश लेकर आ रहा है? गुडविल के लिए कोई कैश नहीं लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। इसका गुडविल का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। सो गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ फर्म कितने से वैल्यू हुई? 24,000 से। तो उसमें से एफ को आइडियली कितना शेयर लाना चाहिए था कैश में? एफ शेयर टू बी गॉट आइडियली। सो कितना होता था? 24,000 का एफ इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सो 24,000 इंटू 1/4 इज 6,000। इज एफ ब्रिंगिंग एनी अमाउंट इन कैश? कैश में तो गुडविल के लिए कुछ ला ही नहीं रहा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? इसको करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। जब पार्टनर गुडविल के लिए कैश नहीं लेकर आता तो उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। एफ्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, सो एफ्स करंट अकाउंट डेबिट 6,000 किया, एफ के करंट अकाउंट को डेबिट 2। देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? सिर्फ डी है, तो आपको सिर्फ डी को ही बेनिफिट देना है उस गुडविल का, क्योंकि एफ के एडमिशन के कारण ई ने तो कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं है, सारा सैक्रिफाइस डी ने किया है। सो एंट्री क्या होगी? एफ करंट अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ओके, एफ करंट अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट फुल 6,000। ओके, और ये जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है 6,000, ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर ये चला जाएगा। ये दो चीज यहां पर ध्यान रखने की है कि जब पार्टनर कुछ लेकर नहीं आए गुडविल के लिए तो उसके करंट अकाउंट को गुडविल के अमाउंट से डेबिट कर देना है, और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स को, उनके कैपिटल अकाउंट्स को
क्रेडिट कर देना है। एक तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट थी कि जब पार्टनर कुछ लेकर आ रहा है कैश, तब तो कैश से करेंगे, नहीं तो करंट अकाउंट से। और एफ करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो हो जाएगा कि एफ से इतने पैसे गुडविल के लेने हैं, इसलिए वो करंट अकाउंट में पड़े हैं, एफ करंट अकाउंट। एक पॉइंट तो ये हो गया। सो ऑल सैक्रिफाइस इज डन बाय एफ बाय डी ओनली, इसीलिए हमने डी का कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 70,000, मतलब अप्रिशिएट कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ये अप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 800, सो 800 से लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट हो गया, कम प्रोविजन चाहिए। अ लाइबिलिटी फॉर ₹2,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। ओके, सो क्रेडिटर्स की जो 54,000 थे उसमें से 2,000 लेस कर देंगे, बिकॉज अब हमको 2,000 पे नहीं करना पड़ेगा, गुड फॉर द बिजनेस। द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द फर्म। एफ ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 40,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो हमको 40,000 के बेसिस पे उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमको कैपिटल्स भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। वो चीज कैसे करेंगे वो देखो। इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, एफ का जो भी अमाउंट है 1/4, वो सारा का सारा किसने दिया है, डी ने। तो डी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/4, उसमें से उसने कितना दे दिया, 1/4 दे दिया, तो बचा कितना डी के लिए, 2/4। ई ने तो कुछ चेंज किया ही नहीं, तो ई का जो 1/4 शेयर पहले था, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, वो ही रह गया। और एफ का नया शेयर हमको पता है 1/4 है। सो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। ओके, अब इसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल। डी, ई और एफ। एफ कितना कैपिटल के लिए ला रहा है, 40,000 ला रहा है। फॉर व्हाट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:1:1। ठीक है, 2:1:1। सो 1 के लिए जब 40,000 है तो ई की क्लोजिंग कैपिटल भी 40,000 होनी चाहिए, और जब 1 के लिए 40,000 है तो 2 के लिए 80,000 होगा। सो डी की क्लोजिंग कैपिटल 80,000 होनी चाहिए। ये यदि कुछ भी डिफरेंट है क्लोजिंग कैपिटल तो उसको कैश लेके या कैश देके एडजस्ट किया जाएगा या करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा यदि क्वेश्चन साइलेंट है। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। तो ये 80,000 और 40,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रखना है, जो भी शॉर्टफॉल है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, शॉर्टफॉल या लेकर आना है या देकर जाना है, जैसा भी, वो हम प्रैक्टिकली करते हुए देखेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, सो हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओके, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड में कैपिटल ले लेते हैं, जाएगा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो कैपिटल कितना कितना है, कैपिटल 1,70,000। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डी और ई का 1,70,000। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चीज नोट डाउन कर ली। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज इन्होंने दिया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। सो बाय जनरल रिजर्व कितना है, 24,000 एंड 8,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो
अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, प्रोविडेंट फंड एज इट इज न्यू बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा. ओके, सो न्यू बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड आप अभी लिख दो, क्योंकि उसको कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता. प्रोविडेंट फंड को लाइबिलिटी है वो. प्रोविडेंट फंड 30,000 ये गया आपका न्यू बैलेंस शीट में. अब क्या बचा? क्रेडिटर्स 54,000 बचा. क्रेडिटर्स के लिए आपके पास इन्होंने दिया है कि क्रेडिटर्स 2,000 का जो है वो अब नहीं चाहिए. अ लाइबिलिटी ऑफ ₹2,000 इंक्लूडिंग इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज. ठीक है, तो फिर क्रेडिटर्स हम हमारा देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कि कैसे किया जाएगा. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, ओके. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब लाइबिलिटी क्रेडिटर्स की नहीं चाहिए. हमको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सारे लॉसेस डेबिट में जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के, और कुछ भी बेनिफिट होता है तो वो क्रेडिट के अंदर चला जाता है. तो क्रेडिटर्स को आप लिख दीजिए. क्रेडिट में कितने से नहीं चाहिए अब हमको प्रोविजन? 2,000 से नहीं चाहिए. तो ये तो अच्छी बात हो गई. अच्छी बात हो गई, बेनिफिट हो गया, क्रेडिट में डालो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के. और साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना थे? ओपनिंग 54,000 थे. 54,000 माइनस 2,000 करके बताओ कि अब ये 2,000 नहीं चाहिए, बेनिफिट है, तो 52,000 इन द आउटर कॉलम. ठीक है, ये हो गया आपका. तो आपने पूरा लाइबिलिटी साइड कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिया है. ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग 50,000. लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इन्होंने बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 70,000. इसका मतलब 20,000 से अप्रिशिएट हुई है. इट इज गुड फॉर द बिजनेस. गुड होते ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चले जाओ. लैंड एंड बिल्डिंग कितना से अप्रिशिएट हुआ? 20,000 से, और 20,000 लिख देंगे. और बैलेंस शीट में तुरंत लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 प्लस अप्रिसिएशन 20,000, ये तो ये हो गया 70,000. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग. मशीनरी के लिए कुछ कहा नहीं, तो मशीनरी एज इट इज 60,000 आ जाएगी आपके बैलेंस शीट में. मशीनरी 60,000. ओके, स्टॉक 15,000 कुछ नहीं कहा, इसको डाल दो एज इट इज बैलेंस शीट में. स्टॉक कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टॉक का, सो 15,000. डेटर्स का प्रोविजन का हमको पॉइंट दिया है. पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 800. तो 800 प्रोविजन कम करना है तो बेनिफिट ही है ना, तो उसको कम कर दो. बेनिफिट के लिए क्रेडिट में जाओ रिवैल्यूएशन के. प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स. कितना नॉट रिक्वायर्ड है अभी? प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड 800. और डेटर्स का भी हम अमाउंट ठीक कर देंगे हमारी बैलेंस शीट के अंदर. डेटर्स कितना है? 40,000. प्रोविजन पहले 3,000 था, इसमें से 800 इज नॉट रिक्वायर्ड, तो 3,000 माइनस 800 2,200. सो 40,000 माइनस 2,200 37,800 आ गया आउटर कॉलम में. ठीक है, यहां तक हो गया आपका. डेटर्स का भी हो गया. इन्वेस्टमेंट्स 50,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज इसको लिख दो. इन्वेस्टमेंट 50,000. एंड कैश 74,000. तो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 74,000 है. ओके, ये हमने यहां तक सब खत्म कर दिया. अब पहले एफ विल ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल. तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. लिखो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल कितना लाया? 40,000. और इसी का एंट्री हमको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी.
कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज बाय कैश। कितना? 40,000। सो 40,000 यहां पर आ गया आपके एफ के लिए, ये भी हो गया। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000। हमने कैलकुलेट करके निकाला कि गुडविल जो एफ को लाना चाहिए था कैश में 6,000 है, वो नहीं लेकर आया, तो हमारी एंट्री क्या है इसके लिए? एफ के करंट अकाउंट को डेबिट किया हमने, और सारा का सारा सैक्रिफाइस डी ने किया है। सो हमने क्रेडिट किसके कैपिटल को किया? डी की कैपिटल को, क्योंकि बेनिफिट उसको ही मिलना चाहिए, सारा सैक्रिफाइस डी का ही है, ई का तो कोई सैक्रिफाइस है ही नहीं। सो एफ करंट अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, एफ करंट अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, मतलब क्या हो जाएगा? बाय एफ करंट अकाउंट लिखा जाएगा। इसमें फायदा हो रहा है तो उसकी ओपनिंग कैपिटल में ही तो ऐड करोगे। सो एफ करंट अकाउंट, कितना? डी को कितना फायदा हुआ? 6,000। तो 6,000 यहां आएगा, और साइमल्टेनियसली आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना पड़ेगा एफ करंट अकाउंट। कितना? एफ करंट अकाउंट कितना? 6,000। ये गुडविल जो वो कैश में नहीं लाया उसका अमाउंट है। अब एक पॉइंट, ऑल्दो क्वेश्चन में तो है नहीं, पर समझो कि यदि ओल्ड कोई गुडविल होती, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड कोई गुडविल पड़ी होती बैलेंस शीट के अंदर, या अदर पॉइंट्स में आपको दे दिया होता कि ओल्ड गुडविल इतनी है, ये तो अभी आपने उसके एडमिशन के टाइम वैल्यू की है, वो गुडविल का आपने एडजस्टमेंट दिया। उसके अलावा यदि ओल्ड गुडविल होती तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको नए बैलेंस शीट में रखना नहीं है। पता नहीं है परचेज गुडविल है या जस्ट रेज्ड गुडविल है, क्या है, उसको सबसे पहले राइट ऑफ करने की एंट्री आप करते। हाँ, और वो एंट्री करने के बाद आप नई गुडविल का कुछ भी एडजस्टमेंट करते। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। नहीं तो ओल्ड गुडविल होती क्या है? गुडविल का बैलेंस होता है जनरली गुड डेबिट बैलेंस, तो उसको क्रेडिट करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते इन ओल्ड रेशियो। इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000, तो हमने इससे निकाल लिया एफ का शेयर, और उसके बाद हमने गुडविल की एंट्री कर दी एफ करंट अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट एज ऑल सैक्रिफाइस इज डन ओनली बाय डी। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का आपका पॉइंट हो गया है। देन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन एफ। ठीक है, एक्सेस और शॉर्टफॉल। तो लास्ट पॉइंट के हिसाब से हमने निकाला था कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए पार्टनर्स की, बराबर है। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लिख लेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब डी की 80,000 होनी चाहिए थी, और कैपिटल 40,000 और 40,000 ई और एफ की क्लोजिंग कैपिटल, और यही मुझे बैलेंस शीट में भी चाहिए कैपिटल क्लोजिंग। डी, ई और एफ 80,000, 40,000 एंड 40,000, 1,60,000 आउटर कॉलम में आ गया हूं। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं क्लोज करती हूँ। इसका प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। सो सिंस ओनली क्रेडिट साइड में एंट्रीज है, डेबिट में तो है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड में तो हम प्रॉफिट ही नोट करते हैं, तो डेफिनेटली ये तो प्रॉफिट हो गया। और कितने का? 20,800 टोटल है, एंड 20,800 ही हमारा प्रॉफिट हो गया। किसको मिलेगा ये प्रॉफिट? 22,800 का। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर को इसमें से कुछ नहीं देना, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है इसको ये प्रॉफिट के लिए, वो तो अभी आ रहा है। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और
कौन से पार्टनर्स को मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स डी एंड ई, ठीक है। इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1, तो दो इनको इनका शेयर 17,100 एंड 5,700। अब डेबिट में ये एंट्री आई है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में जाएगी, ठीक है। सो डेबिट में ये लास्ट एंट्री आती है तो कहां जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। डाल दो वहां पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, डी और ई में 17,100 एंड 5,700, ठीक है। अब हमको क्या करना है? टोटल लेना है, और कोई भी डिफरेंस हो तो इन्होंने क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में लिखा है कि कोई भी डिफरेंस है तो आप कैश लेके देके नहीं, इट इज ट्रांसफर्ड एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले देख लेते एफ का 40,000 और 40,000 टोटल, वो तो मैच होना ही है। सो 40,000 इन दोनों का टोटल तो लिख लिया हमने, ओके। डी के केस में देखते हैं, 4 आइटम है, चारों का टोटल 1,47,100, 147,100 हो रहा है। 147,100 माइनस 80,000 दैट कम्स अप टू 67,100, ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो टू करंट अकाउंट, ठीक है। अब ई का टोटल देखते हैं, 70,000 प्लस 8,000 प्लस 5,700, 83,700। सो 83,700 टोटल है। 83,700 माइनस 40,000 कम्स अप टू 43,700। सो ये दोनों जो अमाउंट है ये हो गए आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट के। कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ये तो हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट लिखो करंट अकाउंट, डी एंड ई। डी का कितना है? 67,100, ई का कितना है? 43,700। सो 43,700 भी लिख दो, ओके। सो ये हमने ट्रांसफर कर दिया सब अमाउंट। अब एंड में क्लोज करोगे कैश अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस था, कैपिटल का 40,000 लेकर आया, न्यू पार्टनर है, टोटल कितना हो गया? 1,14,000। सो वही टोटल हम लिख देंगे 1,14,000 एंड वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,14,000, और एसेट साइड में हमारा कैश आ गया 1,14,000। करो टोटल, द टोटल कम्स अप टू 3,52,800। ओके। सो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा तब आपको उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो सैक्रिफाइस रेशियो में उनको क्रेडिट करना है। यदि एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो सारा का सारा गुडविल का बेनिफिट वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एज इट इज टोटल दे देना है, फिर कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि जिसने सैक्रिफाइस किया उसको ही गुडविल का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को एडजस्ट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो ऑल्दो कहीं लिखा नहीं है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, बट स्टिल जब तक आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप कैसे जानोगे कि क्लोजिंग कैपिटल को मुझे किस रेशियो में एडजस्ट करना है। सो दैट वाज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन।